हेलो प्यारे बच्चों। अभी हम आपको 10th क्लास विज्ञान साइंस का सेट डी हरियाणा बोर्ड का आंसर की करवाने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या था आपका, देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? रेटिना। तो आपका आंसर ये होगा, जिसका भी ये था वो ठीक है। राजस्थान में के किस समुदाय के वन ने, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बिश्नोई परिवार या बिश्नोई समाज जो जिसे बोलते हैं, वो राजस्थान के अंदर। अगला है विभवांतर का असाई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है? असाई मात्रक वोल्ट है। उसके बाद गंगा सफाई परियोजना कब शुरू की गई थी? 85 में। कब की गई थी? 1985 में की गई थी। उसके बाद इंग्लिश में भी है भी 1985 में। सौर कुकर के उपयोग के क्या लाभ और क्या हानियां हैं वो बताने थे भाई। सौर कुकर से हमें क्लीन एनर्जी मिलती है और फ्री एनर्जी मिलती है। और हानियां क्या है इसकी? ये अगर मौसम ख़राब हो तो हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसमें खाना देरी से पकता है। उसके बाद अगला है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये क्यों रेडिश क्यों दिखाई देता है? क्योंकि शाम के समय हमारे से सूर्य की दूरी ज़्यादा होती है, जिसके कारण रेड लाइट पहुंच पाती है। तो इस प्रकार ये बड़ा क्वेश्चन था, आप जाके देख सकते हैं। अगला है, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो मोटर की शक्ति निकालनी थी, तो पी निकालना था। पी का फॉर्मूला क्या था? वी आई। तो इसमें वी क्या होगा? 220 गुणा में 5, इस प्रकार आ जाएगा आपका 1100 वाट। उसके बाद अगला है, विद्युत जनरेटर का क्या बताना था? नामांकित चित्र बनाना था। और क्या होता है इसके बारे में देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम बताते हैं, बनाने थे। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? इंसिडेंट इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं और एक ही तल पर होते हैं, और इनके बीच आपतित कोण और परावर्तित कोण एक समान होते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे आर मीट एट ए पॉइंट एंड मीट ऑन ए प्लेन, एंड इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर सेम। आर क्या होते हैं? सेम होते हैं भाई। कोई वस्तु उत्तल लेंस, देखो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि ये प्रश्न तो आपका पक्का आएगा ही आएगा, और ये आया है। इसी प्रकार हमने जितनी भी वीडियो बनाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट की, उसमें 60 से 70 या 80% तक पेपर आया है। तो हमारे इस चैनल पर आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो आगे आने वाले पेपरों की भी मिलती रहे। उसके बाद अगला है, लेंस की क्षमता क्या होती है? किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता क्या होती है? तो लेंस की क्षमता क्या होती है? उसकी पावर, जैसे पावर क्या होता है लेंस की क्षमता का? पी इज इक्वल टू 1/f। उसके बाद अगला है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताने हैं भाई। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है? कि कोई भी प्रकाश की किरण जब रेयर मीडियम क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। और अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल में जाती है, तो वो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इंग्लिश में बोलेंगे, व्हेन रे ऑफ लाइट फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम इट गो टुवार्ड्स द नॉर्मल लाइन। और इस प्रकार अगर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो वो अब क्या होता है? फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। उसके बाद अगला है, कोई वस्तु, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या बनाना था? चित्र आरेख बनाना था। अगर कहा हो सी और एफ के बीच में, किसमें? अवतल दर्पण के अंदर हो, तो आपको अवतल दर्पण इस प्रकार आपको चित्र बनाना था, रे डायग्राम। अगला है, उस लेंस की फोकल दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता -2D हो? तो फोकस दूरी निकालने, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? 1/p, और p की जगह क्या रखना था? ये। उसके बाद अगला है, किसी प्रक्रिया को किस प्रक्रिया को रोकने के लिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन डाला जाता है? तो उपचयन प्रक्रिया को। इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस को। इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय प्रकृति का है? तो वो कौन सा है? नींबू का रस अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, लाइम जूस। उसके बाद अगला है लाइम जूस, ठीक है भाई। लेमन जूस आना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो भाई हाइड्रोजन में की त्रिज्या कितनी होती है भाई? 50 पिकोमीटर होती है। और उसके बाद कॉपर सल्फेट के विलयन को, लोहे के टुकड़े को डालने पर क्या होता है? तो आयरन का टुकड़ा लिया प्लस कॉपर सल्फेट लिया, CuSO4, तो क्या हो जाएगा?
आयरन सल्फेट बन जाएगा FeSO4 और प्लस कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, कॉपर विस्थापित हो जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा, ये ब्लू से कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा। अगला रसायन में पीएच स्केल क्या है भाई, पीएच स्केल होती है जहाँ पर पैमाना होता है 0 से लेकर 14 तक मान होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। उसके बाद अगला है एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक, देखो ये मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा ही आएगा। तो एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, 2 8 और 2, तो इस परमाणु की संख्या कितनी होगी, 20, और इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम। उसके बाद अगला है निस्तापन क्या होता है भाई, कैल्सिनेशन क्या होता है, जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना किसी भी धातु को गर्म किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। उसके बाद तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण पर संक्षेप नोट लिखो। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बताया था भाई, क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, विद्युत करंट के द्वारा हम क्या करते हैं, तांबे को, कॉपर को रिफाइन करते हैं। उसके बाद निम्नलिखित यौगिकों के नामकरण बताने थे, तो इसमें इसका नाम क्या है, ब्यूटेन, हिंदी में ब्यूटेन, इंग्लिश में ब्यूटेनी। इसका नाम क्या है, मिथेनॉल, इसका नाम क्या है, क्लोरो इथेन, इंग्लिश में भी है भाई जैसे ब्यूटेन, मिथेनॉल, क्लोरो इथेन। उसके बाद है अल्केन, अल्किन अल्काइन के उदाहरण बताने हैं भाई, स्पष्ट बताने थे। तो अल्केन क्या होता है, CnH2n प्लस 2, और अल्किन क्या होता है भाई, CnH2n प्लस 2, ठीक है, सॉरी Cn प्लस 2 नहीं आएगा, इसमें क्या नहीं आएगा, प्लस 2 नहीं आएगा। अल्काइन में क्या आएगा, CnH2n माइनस 2, बस इसमें प्लस 2 आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा और इसमें माइनस 2 आएगा, बाकी सेम रहेगा। और उदाहरण बताने थे, मिथेन, इथेन, इस तरह के, मिथाइन, इथाइन, ये उदाहरण बताने थे। उसके बाद इसके नाम है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करना था, तो ऑक्सीजन के साथ करोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये आपकी पूरी कर सकते हो। इसमें क्या आ जाएगा, CH3COOH यानी कि इथेनोइक एसिड, और ये क्या आ जाएगा, C2H5ONaH2 प्लस H2, सोडियम क्या है, इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट प्लस हाइड्रोजन। उसके बाद अगला है, ये इंग्लिश में है, ये क्या है, इंग्लिश मीडियम के थे और वो क्या थे, हिंदी मीडियम के थे। उसके बाद अगला है संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताने हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, असंतृप्त क्या होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और ये क्या होते हैं, तरल अवस्था में जैसे तेल होते हैं, और ये क्या होते हैं, बटर या घी या मक्खन वगैरह होते हैं। असंतृप्त वाले क्या होते हैं, घी या मक्खन, और असंतृप्त के वाले क्या होते हैं, तेल होते हैं भाई, ऑयल जिसको बोलते हैं। और इसमें सिंगल बॉन्ड मिलेगा, इसमें असंतृप्त में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। उसके बाद अगला है मानव में निषेचन कहाँ होता है भाई, फैलोपियन ट्यूब में, कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद अगला है फैलोपियन ट्यूब, इंग्लिश में, हिंदी में 19 का % का आंसर क्या होगा, फूल गोभी। क्या होता है, जंगली गोभी में बंदे पुष्प के लिए चैन द्वारा कौन सी सब्जी विकसित की गई, फूल गोभी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैलीफ्लावर, क्या हो जाएगा, कैलीफ्लावर। उसके बाद आपका कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है भाई, तो है बगीचा, कृत्रिम, आर्टिफिशियल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल, तो क्या हो जाएगा, वो गार्डन। उसके बाद है अभिलक्षण क्या है, किसी के भी लक्षण कैसे होते हैं, करैक्टर क्या होते हैं। कौन से जीव अपघटकों का कार्य करते हैं, तो भाई सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगला है विद्युत आवेग के उपयोग की सीमाएं क्या होती है भाई, विद्युत आवेग जो होता है नर्वस सिस्टम में कौन सी ग्रंथिवर्धी हार्मोन स्रावित करती है, तो वो करती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में क्या बोलेंगे, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हिंदी में पिट्यूटरी, RY, इंग्लिश में क्या है। और इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो कोई भी व्यक्ति बौना हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगी तो व्यक्ति लंबा हो जाएगा, हद से ज़्यादा। समजातंक क्या है, होमोलोगस ऑर्गन क्या है, जिनकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर तो सेम हो बट फंक्शन अलग अलग हो, फंक्शन डिफरेंट हो, हिंदी में क्या बोलेंगे, जिसकी उत्पत्ति और बनावट तो एक हो लेकिन कार्य अलग अलग हो। एग्जाम्पल बताने थे इसके, यौन आरंभ के समय लड़कियों और लड़कों में क्या परिवर्तन आते हैं, जैसे लड़कों में मुँह छाती आ जाती है, इस प्रकार अंतर जो दिखाई देता है कि ये लड़का है या लड़की। उसके बाद मानव श्वसन तंत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाना था, ये बड़ा प्रश्न है, मानव श्वसन तंत्र है जैसे लंग्स वगैरह है, इस तरह से चित्र बनाना है। उसके बाद अगला है एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट, देखो ये प्रैक्टिस पेपर में भी आया है, बोर्ड के प्रैक्टिस पेपर में
काट के क्षेत्र। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विभिन्न घटनाएं बताना। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस O2, इस प्रकार। उसके बाद ये सेट भी आपका पूरा हो गया है। तो आपके सारे सेट इस पूरे हो गए हैं। तो इस चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी को आंसर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।